चलिए समझिएगा, आप लोग को हम बता रहे थे संवेग में परिवर्तन के उदाहरण। क्या बता रहे थे? संवेग में परिवर्तन के उदाहरण ये बता रहे थे। तो 3 गो कल लिखा दिए थे, 3 गो लिखा दिए थे। पहला क्या लिखाए थे? क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? और उसका आंसर भी लिखाए थे। दूसरा लिखाए थे कराटे वाले व्यक्ति बर्फ के सिल्ली के समूह को या ईंट के समूह को एक ही झटके में तोड़ देता है, क्यों? आंसर लिखाए थे। और तीसरा लिखाए थे कि किसी पक्के फर्श के बजाय गीली मिट्टी या बालू पर कूदने पर कम चोट लगता है, क्यों? यहीं तक लिखाए थे। अब चलते हैं चौथा नंबर। देखिए संवेग में परिवर्तन के कुछ उदाहरण। चौथा नंबर, चीनी मिट्टी या कांच वाले बर्तन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे थर्मोकोल या पुआल में पैक किया जाता है, क्यों? थर्मोकोल या पुआल में पैक किया जाता है, क्यों? तो आंसर में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब चीनी मिट्टी या कांच वाले बर्तन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है तो उसे थर्मोकोल या पुआल में इसलिए पैक किया जाता है कि वह उबड़ खाबड़ वाले सड़क पर जाता है तो बर्तन एक दूसरे पर झटका या बल लगाता है। लेकिन थर्मोकोल या पुआल मुलायम होता है जिसके कारण यह बल की दिशा में दबता है। जब झटका मारेगा ना तब पोहरवा रहेगा तो कुछ दबेगा, और दबेगा तब बल लगावे में कुछ समय लगेगा, और खाली समय बढ़ा दिया तो बल घट जाएगा। ऑटोमेटिक बल की दिशा में दबता है और बल लगने के समय को बढ़ा देता है, जिसके कारण संवेग में परिवर्तन की दर घट जाता है और बर्तन टूटने फूटने से बचता है। नहीं टूटे फूटेगा। आप लोग देखे होंगे लाइटरिंग वाला जो सीट आता है वो पुआल में लपेटल रहेगा, दूर दूर से आता है। अच्छा, और महंगा बोजाम समझते हैं? बोजाम ये सब भी दूसरे जगह से आता है, तब पुआल या थर्मोकोल में लपेटल रहेगा। महंगा सामान बोल रहे थे, जैसे टीवी, टायर, हाँ टाइल्स भी आता है ना, तो वहां पर बोरा या थर्मोकोल को अगल बगल में सटा करके वैसा ही दे दिया जाता है। टीवी भी देखे ना आप लोग, खोलते होंगे तो खाकसी जैसा एकदम बड़ा निकलता होगा दोनों तरफ से। काहे ला? अच्छा लगे देता है। कारण है कि थर्मोकोल जब दिया हुआ रहेगा तो सड़क पर झटका भी मारेगा, तो थर्मोकोल झटका की दिशा में कुछ दबेगा, और दबेगा तो समय, बल लगने का समय बढ़ेगा, और बल लगने के समय बढ़ जाएगा तो संवेग में परिवर्तन की दर कम बल लगेगा, और बल कम लगेगा तो टूटे फूटेगा नहीं। 2 गो टीवी के एकदम बढ़िया सटा के और ट्रैक्टर के डाला पर रख दीजिए, अब बिहार शरीफ ले जाए के रहे, बताइए कितना दूर बढ़िया जाएगा? बोलिए, समझिए रहेंगे आप लोग। लेकिन उसको एकदम नेवारी पोवार में एकदम बढ़िया से बांध देंगे तब दिक्कत होगा? ज्यादा नहीं दिक्कत होगा। अच्छा, अब आंसर नहीं लिखावेंगे, समझिए। मोटर गाड़ी में सौकर का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी में संवेग में परिवर्तन के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तब मोटर गाड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? काहे? इस संवेग में परिवर्तन की दर को घटाता या
समझ रहे हैं ना। गाड़ी मोटर सौकर वाला गाड़ी मोटर में आप बैठिए, एगो बिना सौकर वाला गाड़ी मोटर में बैठिए, बढ़िया से पता चल जाएगा। सौकर वाला गाड़ी में बैठते हैं माने स्प्रिंग रहता है, जब गड्ढा में जाएगा तो सौकर उठ जाएगा, समझ रहे हैं ना। झटका उठका भी मारेगा ना तो वही दबे उठेगा, कौन? सौकर। लेकिन आप बिना सौकर वाला गाड़ी पर बैठिए, जैसे ट्रैक्टर के डाला में कोई सौकर उकर नहीं होता है, आ 2-4-10 किलोमीटर जाए के रहे आ ट्रैक्टर 10-20 के स्पीड में चले तो जितना झटका नीचे से डाला मारेगा उतना झटका आपको भी मारेगा, समझ रहे हैं ना। वो पूरे शरीर में दर्द ला देगा। तो यही चलते मोटर गाड़ी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? छठा, बॉक्सर वाले व्यक्ति अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है। किस ओर? पीछे की ओर। इसको उस वीडियो में भी समझाए हैं, समझाए ना। बॉक्सर वाले व्यक्ति अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है, क्यों? कारण पूछे था। जब बॉक्सर वाले व्यक्ति अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है तो दूसरा जो प्रतिरोधी रहता है, जो दूसरा व्यक्ति रहता है, वो जब उसको अपने फैट से इस पर बल लगाता है तो बल लगने का समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये वो ऐसे रख ले मरल की तैयार दम देती फुला उला, समझ लो ना। लेकिन ऐसे किया तो बल लगने का समय बढ़ जाएगा, तो जरी मनी अगर लगभो करेगा तो कम चोट का एहसास होगा। यही चलते बॉक्सर वाले व्यक्ति अपने सिर को पीछे की ओर ले जाता है। बॉक्सर वाला व्यक्ति जब हारता उड़ता है ना तो देखिएगा वो अपने सिर को ऐसे बचाता है, ऐसे करके बचाता है। किस लिए? ये सब हार्ड है, कड़ा है, जाने लगेगा एकदम डायरेक्ट चोट लगेगा। समझ रहे ना माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे हाथ ऊपर जरी मनी लगी हो जाएगा तो मांस उस रहता है, सब दबता है, और दबेगा तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो बल घटेगा। बोले थे नारियल फोड़ने वाले व्यक्ति संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है, बढ़ा लेता है। भगवान तक पूजा करे जाते तो नारियल ऐसे फोड़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे मारते हैं, कस डायरेक्ट एक में नारियल फूट गए तो भगवान खुश है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब संवेग में परिवर्तन की दर खत्म कर देते हैं। अब पहले आप लोग को बताएंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम। न्यूटन के गति के कौन नियम? आप समझिएगा आप लोग बढ़ने से पहले। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है तब पढ़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। उससे पहले समझिए आप लोग न्यूटन की गति के पहला नियम पढ़े से पहले कुछ समझाते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उसे क्रिया बल कहा जाता है। कौन बल? क्रिया बल। समझिएगा क्रिया बल क्या है? एक्शन। और जब दूसरा वस्तु पुनः पहले वस्तु पर बल लगा देता है तो उसे प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। कौन बल? प्रतिक्रिया बल। अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। कौन फोर्स? रिएक्शन फोर्स। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उसे कौन बल? क्रिया बल। और जब दूसरे वस्तु पुनः पहले वस्तु पर बल लगाता है तो उसे प्रतिक्रिया बल कहलाता है या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होगा। दोनों साथ। जितना हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उतना वो हमरो पर लगा देगा। हम जिस दिशा में लगाएंगे वो हमारे विपरीत दिशा में लगाएगा।
और इसी को तो कहते हैं न्यूटन के गति का कैमा नियम। जैसे समझिए, हम आप लोग को बताते हैं, समझे ऐसा बताते हैं। मान लिया जाए ये टेबल है, मान लेते समझने के लिए बंधु जी, टेबल पर कोई वस्तु ऐसे रख दिए, किताब रख के देखिए, तो टेबल पर जब हम किताब रखे हैं ना डियर, तो किताब गुरुत्व बल के अधीन किस ओर बल लगा रहा है टेबल पर? नीचे की ओर। किस ओर? नीचे की ओर। किताब टेबल पर बल किस ओर लगा रहा? नीचे की ओर। नीचे की ओर लगा रहा है। तो जितना बल किताब नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही बल टेबल किस पर? किताब पर ऊपर की ओर लगा रहा है। तो किताब बल लगाया टेबल पर, तो कौन बल हुआ? क्रिया बल। तो टेबल वो कहे तू हमरा पर बल लगनी, तो यो उस पर उतना ही बल लगा देता है ऊपर के, तो इसको कौन बल बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही टेबल पर किताब टिका रहता है। समझ रहे हैं ना? जिस दिन टेबल पर कोई ऐसा वस्तु रखें कि प्रतिक्रिया बल से क्या हो जाए ज्यादा, उस दिन टेबल टूट जाएगा। एगो टेबल पर 5 मन वाला एगो वस्तु कोई रख दे, तब बोलिए टेबल सहन करेगा? टेबल लगावेगा, बस 5 मन वाला वस्तु टेबल पर बल लगाया, समझ रहे ना? किस ओर? टेबल भी उस पर बल लगावे किया, लेकिन कम बल लगा पाया, जिसके कारण टेबल ले टेबल को वस्तु ले कहाँ? नीचे। समझ रहे हैं बात को? अच्छा देखिए, हम देखिए बल लगाते, न्यूटन के गति का तीसरा नियम समझावे ला सब बता रहे हैं। देखिए हम बोर्ड पर कैप से इस पर बल लगाते हैं जी, देखिए ना, लगाए ना, तो कौन बल हुआ? क्रिया। बोर्ड पर हम लगाए कौन बल? कैप के द्वारा। आप बोर्डो लगा दिल की एकरा पर कौन बल? तन इधर चली ले, नहीं समझ रहे? कितना बल लगाया? तो जितना हम इस पर लगाए उतना ही इस पर लगा दिया। आज जबकि निर्जीव है तो निर्जीव भी बल लगाता है। समझ रहे ना? यही है न्यूटन के गति का कैमा नियम। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम लगे एने के बल तो बोलवा लगा दिलके एने के बल, तब विपरीत हुआ कि नहीं? बराबर की ज्यादा, जितना बल हम इस पर लगाएं उतना ही बल बोर्ड भी इस पर लगा दिया। समझ रहे बात को? हम लगाए इधर के तो बोर्ड लगा दिया इधर के, तब विपरीत हुआ कि नहीं? विपरीत मीन्स उल्टा। बताते हैं आपको, आप लोग कभी कुआं से पानी भरे हैं? कुआं से पानी भरते समय हम बाल्टी में पानी जब भर जाता है तो बाल्टी पर हम रस्सी जो है ना, रस्सी पकड़ ले रहते हैं, तो रस्सी या सीधा कहे ना बाल्टी हमारे हाथों पर बल लगाता है। आप बाल्टी पर हमारा हाथ बल लगा देता है, तो जितना बल बाल्टी लगाए उतना बल हम भी लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी बीचवा में रस्सी जाता है टूट, तो कैसन होता होगा? जब रस्सी हम बल लगे संतुलन में बल लगे, जितना बाल्टी बल लगे उतना हम ऊपर की ओर बल लगे, लेकिन रस्सी जाएगा टूट तो अनबैलेंस हो जाएगा, पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल ज्यादा लग जाएगा, तब पीछे की ओर उलट जाइएगा। ये सब किनके गति के नियमानुसार होता है? जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली तो बंदूक पीछे की ओर
झटका मारता है, झटका देता है। क्यों? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार बतावेंगे। सब न्यूटन महाराज के देन है। जब बंदूक में गोली बोझते हैं और उसमें ट्रिगर एक होता है और ट्रिगर के ऊपर एक लोहा जैसा माने भारी धातु के कुछ रहता है। जब ट्रिगर को दबाइएगा ना तो मारेगा खट, किस पर? गोली पर। और गोली पर जब वो बजड़ाएगा ना, पटकाएगा, तो गोली में विस्फोट होगा, विस्फोट होगा। और विस्फोट होगा तो एक गैस उत्पन्न होगा और गैस बल लगा देता है, उसमें छर्री उरी रहता है गोली में। दे वो डायरेक्ट गोली नहीं किसी को जाकर लगता है, छर्री उरी लगता है। तो विस्फोट होता है तो गैस उत्पन्न होता है और वो गैस जो उसमें छर्री उरी रहता है ना, उस पर कांच उच सब भरल रहता है, उस पर जाके उस पर बल लगा देता है। अब बल लगा के गोली छर्री उरी जैसे गोली बोलते हैं, गोली किस हो जाता है? आगे। तो जितना के वेग से गोली आगे जाता है उतनी के वेग से बंदूक पीछे की ओर क्या करता है? झटका देता है। तो गोली चलावे वाला व्यक्ति होश में गोली चलाता है, वो जैसे तैसे ऐसे करके चला देगा गोली, तो उसको हाथ उठ कबाड़ के रख के पीछे लेकर चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? गोली का वजन नहीं, बंदूक का वजन गोली के वजन से अधिक इसीलिए बनाया जाता है कि झटका के वेग को क्या करे? कम करे। द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो झटका का वेग कम होगा। समझ रहे ना? नहीं तो जितना गो गोली रहता उतनी गो बंदूक रहता तो एक के बार में 2 मर्डर होता है। एगो तो आगे वाला मरता है, एगो समझे ना? यही चलते बंदूक बनाया जाता है, बनाया गया है सोच समझकर कि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से क्या होना चाहिए? अधिक। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम अब लिखाते हैं, समझिए। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे न्यूटन के गति का कौन नियम? तृतीय नियम के बारे में। न्यूटन के गति के कौन नियम के बारे में समझिएगा आप लोग बढ़िया से। तीसरा लिखे न्यूटन के गति का प्रथम नियम खत्म, द्वितीय नियम खत्म। आया कौन नियम? न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन के तृतीय गति के नियम लिखाने से पहले एक पॉइंट लिखाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उसे क्रिया बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? क्रिया बल। परंतु जब दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर बल लगा देता है तो उसे कौन बल कहते हैं? पहला वस्तु से हम दूसरा वस्तु पर लगाएं तो पहला जो बल लगाया वो कौन बल हुआ? और दूसरे को पहला पर उतनी बल लगा दिया तो कौन बल? तो क्रिया प्रतिक्रिया पहले समझ में आया? क्रिया प्रतिक्रिया समझ में आया? जे बल पहले लगा वो क्रिया और जे बाद में फिर ओकरे पर लगा दिया वो। समझते हैं आप लोग? गांव में जब महिलाएं लड़ती है तो न्यूटन के तीसरा गति के नियम का उदाहरण देखने को मिलता है। नहीं देखे हैं? जे गरिया होने से दिल खुश, वह गरिया होने से वो। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नहीं होगा है? आगे तू गे तगे समझे ला बता दे कि न्यूटन के गति के कैमा नियम का उदाहरण है। अच्छा, इधर से हथवा उलारेंगे तो वो उधर से हथवा उलारेगी। देखा हो?
इधर से क्रिया तो उधर से प्रतिक्रिया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? खैर उस सब ऐसे सब बोल दिए, वो सब नियम नहीं है। अब चलिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम बता रहे हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत मीन्स उल्टा। यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। इतनी सुन नहीं याद रख तो याद कर लीजिए इसको एकदम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे ही न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। इसे न्यूटन के गति का कौन नियम? तृतीय नियम कहा जाता है। बात समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा हम समझे ला। दो गो वस्तु ली, इस वस्तु का नाम रख दिए पहला वस्तु। कौन वस्तु? इसका दूसरा वस्तु। इसका नाम रख दिए दूसरा वस्तु। ये बीच से कुछ भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। ये पहला वस्तु जानते हैं बंधु जी, दूसरा वस्तु पर बल लगाया। कौन वस्तु पर? कौन बल? F1 बल। तब दूसरा का वस्तु भी पहला का वस्तु पर लगा दिया। कौन बल? F2 बल। तब न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार जितना F1 लगाया उतना ही यानी दोनों आपस में क्या होगा? F1 बराबर। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह देंगे। माइनस चिन्ह यहाँ यह बता रहा है कि कौन बल है? प्रतिक्रिया बल। विपरीत और लगा, ई लगा इधर के तो ई लगा, तो माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिक्रिया बल है, विपरीत और बल लग रहा है। इस पहला वस्तु पूरब की ओर बल लगाया, तो दूसरा वस्तु किस ओर बल लगा? तो यही पश्चिम की ओर समझने के लिए विपरीत और बल लग रहा है, समझने के लिए यहाँ पर हम क्या दे दिए? बात समझ में आ रहा? ये कौन बल है? प्रतिक्रिया बल। कौन बल है? प्रतिक्रिया बल। F1 बराबर F2। लेकिन F2 माइनस में क्यों रखे हैं? क्योंकि माइनस हमें यह बता रहा है कि यह विपरीत और बल लग रहा है, यह प्रतिक्रिया बल है। कौन बल है? प्रतिक्रिया बल। न्यूटन के गति का तीसरा नियम समझे? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन के गति का समझे ले बोलते हैं। कोई एक थप्पड़ मारा तो हम उसको एक थप्पड़ मारे, जितना जोर से हम मारे उतना जोर से वो भी मारा। हम मारे इधर के, तुम मार दिया इधर। देखो तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत। हाँ, ये सब उदाहरण देखे को तो छोटा बच्चा कभी घर में लड़ता होगा तब देखिए, ये मारा एक फेर तो हम मारेगा एक फेर, नहीं देखे हैं? कहिए कि देखिए न्यूटन के गति के तीसरा नियम से लड़ रहा। कौन नियम से लड़ रहा? न्यूटन के गति के तीसरा नियम या तृतीय नियम कहिए। तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम समझ में आया? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं बोलो ना जी, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं क्रिया समझ में आया? प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना हम किसी पर बल लगावेंगे उतना ही दूसर को हम पर बल लगावेगा। तो इधर से लगाए क्रिया और उधर से लगा दिया और दोनों बराबर। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या होता है? बराबर। इधर से हम 10 न्यूटन के बल से किसी को ठेलेंगे तो वो भी हमको 10 न्यूटन के बल से ठेल देगा। हम दीवार पर बल लगेले हैं कितना न्यूटन के बल से? तो दीवार भी हम पर कितना न्यूटन के बल? ज्यादा लगेले तो नहीं ठेला रहा है। समझ रहे हैं ना? नहीं, गलती बोलिए। जितना हम लगाए उतना ही लगेले है भी तने नहीं ठेला रहा है। जिस दिन ये हमसे ज्यादा लगा देगा तो हमरे ठेल देगा। अच्छा, जिस दिन हम इससे ज्यादा लगा देंगे इसको ठेल देंगे।
है कि नहीं? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम समझ में लो। अब एक सत्यापन करके बतावे, सत्यापन करके लिखावे जो समझिए। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का प्रायोगिक सत्यापन, माने प्रयोग के द्वारा सत्यापन करना है, प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना, दिखाना है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का प्रायोगिक सत्यापन। क्वेश्चन लिखे हैं, पहला नंबर, दो कमानीदार तुला का प्रयोग करके, दो कमानीदार तुला का प्रयोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करें। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्या करें? सत्यापित करें। समझिएगा, कौन तुला का प्रयोग करके? दो कमानीदार। तो पहले कमानीदार तुला आप लोग समझ लीजिए। कमानीदार तुला आप लोग देखे होंगे, ये वो ऐसन का साधारण तुला देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे ऐसन का? बताइए। तराजू जी, कौन तुला है? बोलो। यह है साधारण तुला। ये कौन तुला है? तुला। ये कौन तुला है? लेकिन आप लोग कभी गैस उस खरीदने गए, भराने गए हैं? तो गैस उस भरे वाला व्यक्ति सब तुला का प्रयोग नहीं करता, वो कमानीदार तुला का प्रयोग करता है। हाँ, ऐसे वो देखिए, वो नीचे हुक लगल रहेगा, ऐसे हुक लगल रहेगा, एगो ऊपरे लगल रहेगा। इसको पकड़ के आ गैस इसमें फंसा लेगा, सिलेंडर वाला, ठीक ना? अब पकड़ के इसको उठावेगा, या 0 1 2 3 लिखल रहे, 2 kg लेना है तो 2 पर पहुंच जाएगा ना। यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, वो इंडिकेट है, संकेत है, संकेत करता है कि 1 पर गया है तो 1 kg, 2 पर गया है, 3 पर गया है, पकड़ के इसको उठा लेगा। इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, इसमें क्या लगा हुआ रहता है? इसको कौन तुला कहते हैं? कमानीदार तुला द्वारा भार मापा जाता है, असाधारण तुला द्वारा द्रव्यमान मापा जाता है। पढ़ाई वो सब ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना? तो कमानीदार तुला, साधारण तुला समझ गए होंगे। तो दो कमानीदार तुला का प्रयोग करके न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करें, सत्यापन करें। समझिए, इधर देखिएगा, ये दीवार बनाए। क्या बनाए? ये वाला ये दीवार है, और 2 गो कमानीदार तुला लिए। कै गो? एगो को ए मान लिए, दूसरा को बी। पहला का नाम ए दिए, दे दिए, दूसरा का नाम बी। देख रहे हो, ये बी कमानीदार तुला जो बी है, इसको हम दीवार से फिक्स कर दिए, स्थिर कर दिए, जमा दिए, समझते हैं ना? जमाना, फिक्स कर दिए, ठीक। और कमानीदार तुला ए को हाथ में पकड़, माने दोनों के हुक को एक जगह फंसा करके बांध दिए। और कमानीदार तुला बी को, कमानीदार तुला ए को अपने हाथों से बल लगाते हैं, ईश्वर बल लगाते हैं, खींचते हैं। ईश्वर बल लगा रहे हैं, डियर, बल एफ, ठीक। इस बल को मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? तो जितना बल इस पर लगाए, इसको कौन बल कहेंगे? पहले वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उस बल को कहते हैं क्रिया। ये क्रिया बल लगाया ईश्वर। तो दूसरा कमानीदार तुला जो है ना, इस पर प्रतिक्रिया बल लगा दिया, इधर के विपरीत दिशा में। ये कौन बल लगा दिया? प्रतिक्रिया बल। कौन बल लगा दिया? क्रिया तई प्रतिक्रिया, क्रिया तई प्रतिक्रिया।
पहला वस्तु क्रिया तो दूसरा वस्तु लगाया, इससे क्रिया बल प्रतिक्रिया बल। तो देखा गया ना कि इस पर बल लगाए तो इसका जो संकेतक था, जो संकेत करता है कि वजन क्या है, भार क्या है, वो देखे इधर कई पर आ गया, एक पर। तो इधरों देखे कई पर आ गया। तो इससे हमें पता दोनों का पाठ्यांक समान हो गया। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि जब हम कमानीदार तुला ए को खींचते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो कौन बल लगा? क्रिया बल। तो दूसरा कमानीदार तुला भी उतना ही बल विपरीत कौन बल लगा देता है? प्रतिक्रिया बल। बी ए लगाया बी पर, अब बी लगा दिया ए पर। इस बल को मान लेते हैं F2, इधर की ओर जो बल लग रहा है, इसको मान लिए हैं F1। और कस के जोर लगाए तो अबरी देखें कि इधर पाठ्यांक कितना बता रहा है। तो इधर भी देखें जब और बल लगावेंगे तो ये भी और बल लगा देगा, तो इसका पाठ्यांक देखें तो कितना आ गया। उसी प्रकार आप सोचिए कि अगर और खींचेंगे तो ये कितना पर चलाएगा, तो इधर भी चलाता है। ऐसा देखा गया, प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। समझ आए ना? तो इससे हमें यही पता चला कि पहला क्रिया तो दूसरा दिशा विपरीत। पर क्रिया बल ही शोर लगा रहा था, प्रतिक्रिया बल न्यूटन के गति के कौन नियम को प्रदर्शित कर रहा है? तृतीय नियम को। कौन नियम को? तो यही लिखेंगे। इस समझ में लो फिगर, पाठ्यांक समान आ, लेकिन इधर एक पर तो इधर भी, इधर 2 पर तो इधर, अगर और इधर जाएंगे 3 पर तो इधर भी। एक मतलब जितना बल ही लगा रहा है उतना ही बल भी लगा रहा है, और एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। ये बल इधर के लगाता है तो ये बल। तो यही लिखेंगे प्रायोगिक सत्यापन। रट के नहीं बंधु जी, सीख के देख देख के लिख देना है। इस प्रयोग में 2 कमानीदार तुला ए और बी को लिया। पहला दूसरा भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। इस प्रयोग में 2 कमानीदार तुला ए और बी को लिया। दोनों तुला के हुक को एक दूसरे से फंसाकर बांध दिया जाता है। दोनों के हुक को एक दूसरे से फंसा के क्या कर दिया गया? इनमें से तुला बी को दीवार में स्थिर कर दिया जाता है। तुला बी है ना, बी वाला, इस कमानीदार तुला बी है, इसको हुक दीवार में क्या कर दिए? स्थिर कर दिए, फिक्स कर दिए, बाद में जमा दिए हैं। और जब तुला ए पर तुला हाथ से बल लगाया जाता, इसे खींचते हैं घर की ओर, तो दूसरे तुला बी पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है, और दोनों तुला का पाठ्यांक समान प्राप्त होता है। इसको इधर खींचे और इसको, तो पहले देखे कि 1 पर पहुंच गया तो भी, फिर और बल लगाए तो देखे 2 पर पहुंच गया तो भी। नहीं समझ रहे हैं? दूसरे तुला बी पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है, और दोनों तुला का पाठ्यांक समान प्राप्त होता है। इधर 1 तो इधर भी, इधर 2 तो इधर भी। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुला ए द्वारा तुला बी पर, तुला ए द्वारा तुला क्रिया बल तथा तुला बी द्वारा तुला ए पर प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में लगता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। न्यूटन के गति के कौन नियम को सत्यापित करता है? फिर से इस प्रयोग में 2 कमानीदार तुला ए और बी को लिया जाता है। दोनों तुला के हुक को एक दूसरे से फंसाकर बांध दिया जाता है। इनमें से तुला बी को दीवार में स्थिर कर दिया जाता है, और जब तुला ए पर हाथों से बल लगाया जाता है तो दूसरे तुला बी पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है, और दोनों तुला का पाठ्यांक समान प्राप्त होता है। दोनों के पाठ्यांक पर समझते हैं ना कि इधर
वजन इधर इधर अगर भार 1 बता तो इधर भी भार, इधर भार 2 बता तो इधर भी भार, इधर 3 भार बताएगा तो इधर भी। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुला ए द्वारा तुला बी पर क्रिया बल तथा तुला बी द्वारा तुला ए पर कौन बल? प्रतिक्रिया। इधर के प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर, इधर 1 प्रति इधर 1 प्रति इधर 2 प्रति इधर भी परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में लगाता है। इधर के खींचते हैं तो इधर के बल लगाता है, समझ रहे हैं ना? परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में लगाता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम यही ना था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पहला पर इधर के बल लगाए तो दूसरा इधर के बल लगा दिया। अब परिमाण में बराबर कैसे? पाठ्यांक दोनों के क्या आता है? समान। तो पहला सत्यापन था। और बताएंगे, लिखिए पहले। चलिए अब दूसरा प्रयोग बताते हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के प्रयोग का सत्यापन। तब पहला बता दिए, दूसरा बताते हैं। दूसरा परखनली और कॉर्क के प्रयोग द्वारा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का सत्यापन करें। समझिए, इस प्रयोग में हम एक परख नली को लेते हैं। इसको परख नली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? परख नली को धागा की सहायता से बांध देते हैं और इसको, ये स्तंभ है, स्तंभ मीन्स खंभा, और खंभा में इसको क्या कर देते हैं? क्षैतिज रूप में लटका देते हैं कि स्वतंत्र रूप में लटक सके, हिल सके। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें जल की कुछ मात्रा को डाल देते हैं। जल है, जल, ये क्या है? जल की कुछ मात्रा को डाल देते हैं और जल की कुछ मात्रा को डालकर इसे कॉर्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कॉर्क। देखो ऐसे छायांकित कर दिए हैं कि क्या है? कॉर्क। कॉर्क के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? ये पूरा स्तंभ है, खंभा, ये वाला खंभा, ये भी खंभा, ये भी खंभा है। ऐसे ही इधर वाला जो खंभा लिए गए ना, इसको सिकंजा या कलैंप भी बोलते हैं। सिकंजा या कलैंप के द्वारा इसको कस दिया जाता है, ऐसे करके। कलम्पू समझते हैं ना? कलम्पू मतलब वही सिकंजा या कलम्पू है। ऐसी में लटका रहता है कौन? परख नली, धागा से बंधा रहता है। धागा लिख दिए है ना? जब जहां पर पानी रहता है ना, पानी जल, उसके निकट परख नली को स्फीट ज्वालक के द्वारा, स्फीट ज्वालक कहीं बर्नर भी रह सकता है, बर्नर, स्फीट ज्वालक या बर्नर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो आप सोचिए कि जब पानी को गर्म करेंगे तो इससे क्या बनेगा? भाप। क्या बनेगा? भाप जी, जलवाष्प भी बोल सकते हैं। यहाँ भाप बना, क्या बना? अभी जानते हैं भाप बहुत खतरनाक होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जेम्स वाट ने सबसे पहले भाप इंजन बनाए थे, जिससे रेलगाड़ी चलता था। ट्रेन भाप इंजन से चलता था। कौन इंजन से? अब भाप आप लोग कभी कभी कुकर देखते हैं ना, प्रेशर कुकर, खाना बनाते हैं। कभी कभी भाप अगर रटक जाए, रुक जाए, तो समझते कितना बड़ा विस्फोट होता है। समझ रहे हैं ना? तो भाप जब भाप ही बना तो किस पर दबाव लगाया? कॉर्क पर। कॉर्क पर बाहर की ओर कौन बल लगाया? क्रिया बल। कॉर्क पर बाहर की ओर कौन बल लगाया? कॉर्क पर
बाहर की ओर कौन बल? क्रिया बल। कौन बल? कौर्क पर भाप लगाया, बाहर की ओर कौन बल? तो जानते हैं कौर्क भी परख नली पर लगा दिया, पीछे की ओर कौन बल? उतना ही बल लगाया जितना बल भाप कौर्क पर लगाया, उतना ही बल कौर्क परख नली पर पीछे की ओर बल लगा दिया। तो पीछे की ओर कौन बल लगा? प्रतिक्रिया बल। परख नली पर, किस पर? परख नली पर प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया। तो देखिए इसमें बल कैसे लग रहा है, इधर लगा क्रिया वाला, इधर लगा और जितना बल इधर के लगा उतना ही बल इधर के लगा। समझ रहे हैं? जितना बल इधर के लगा उतना ही बल। तो ये क्रिया आई, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों क्या है? बराबर। तो बताइए ये न्यूटन के गति के कौन नियम को सत्यापित कर रहा है? तृतीय गति के नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो यही प्रयोग द्वारा दर्शाना था। अब इधर हम लिख दिए हैं प्रयोग। प्रयोग में देखिए लिखे हैं, इस प्रयोग में एक परख नली को लिया जाता है। देखिए परख नली लिए है ना, इस प्रयोग में एक परख नली को लिया जाता जिसे दो धागे की सहायता से बांध कर, एगो इधर धागा एगो धागे की सहायता से बांध कर स्तंभ से क्षैतिज रूप में लटका दिया। क्षैतिज हल्का तिरछा लगा तो मत, लेकिन क्षैतिज रूप में लटकाया जाता है। किस रूप में लटका दिया जाता है? लटका दिया जाता है। इस परख नली में जल की थोड़ी मात्रा भरकर, थोड़ा सा जल भरकर बंद कौर्क के द्वारा, मात्रा भरकर इसे कौर्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसे कौर्क के द्वारा क्या कर दिया जाता है? जब पानी के निकट परख नली को, जब पानी के निकट परख नली को स्फीट ज्वालक के द्वारा गर्म किया जाता है। स्फीट ज्वालक के द्वारा परख नली को क्या किया जाता है? अब कहाँ गर्म करना है? पानी के निकट किया जाता है। तो परख नली में भाप बनता है। भाप यहाँ देखिए छोड़ दिए, भाप बनता है या बाष्प बनता है, जो कौर्क पर बाहर की ओर कौन बल लगाता है? कौन बल? क्रिया प्रतिक्रिया सब पढ़ाए हैं। जब एक वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगाता है तो उसे क्रिया बल कहते हैं, और दूसरे का पहले पर फिर बल लगा दिया है। बताए हैं? हाँ, तो फिर से बोल देते, जो कौर्क पर बाहर की ओर कौन बल लगाता है? तथा कौर्क भी परख नली पर पीछे की ओर उतना ही प्रतिक्रिया बल, उतना ही जितना आगे उतना जिससे परख नली पीछे की ओर गति में आ जाता है। ये बल लगाए ना कौर्क, परख नली पीछे की ओर कोची में आ गया, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। जो न्यूटन के गति के कौन नियम को सत्यापित करता है? इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। इस प्रयोग में एक परख नली को लिया जाता है जिसे दो धागे की सहायता से बांधकर स्तंभ से क्षैतिज रूप में लटका दिया जाता है। जो किए हुए तो लिखे हैं, ऐसा रटना उठना नहीं है बंधु जी। इस परख नली में जल की थोड़ी मात्रा भरकर इसे कौर्क के द्वारा बंद कर दिया जाता है। जब पानी के निकट परख नली को स्फीट ज्वालक के द्वारा गर्म किया जाता है तो परख नली में क्या बनता है? बाष्प बनता है, जो कौर्क पर बाहर की ओर क्रिया बल लगाता है। भाप बाहर निकलना चाहेगा, तब बाहर निकलना चाहेगा तो कौर्क पर कौन बल लगाएगा? बाहर की ओर क्रिया बल लगाता है। तो तथा कौर्क भी परख नली पर पीछे की ओर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे परख नली पीछे की ओर गति में आ जाता है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है।
बोली बात समझ में आया? इसको रट के लिखिएगा, सोच सोच के फिगर बनाए कि एक परख नली को लिए, इसको धागा, दो धागा के सहायता से बांध के स्तंभ से लटका दिए। इसमें जल की थोड़ी मात्रा लेकर कौर के द्वारा कोची कर दिए, बंद कर दिए। बस सोच सोच के तो बोल देना है। जब इसको स्फीड ज्वालक के द्वारा जल के निकट परख नली को क्या करते हैं, तो इसमें क्या बनता है? अभी जो भाप बनता है बाहर निकलना चाहता है। अब बाहर क्यों निकलना चाहता है? तो कौर्क पर आगे की ओर क्रिया बल लगाता है। तो कौर्क भी परख नली पर पीछे की उतना ही कौन बल लगा देता है? तो आगे क्रिया पीछे, आगे क्रिया पीछे, दोनों बराबर मात्रा में लगा, जिसके कारण जो परख नली है ना स्वतंत्र रूप लटका हुआ रहता है, तो पीछे की ओर क्या हो जाता है? हट जाता है, गतिशील हो जाता है, जो न्यूटन के गति के कैमे नियम को सत्यापित करता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। ठीक, बढ़े आगे। तीसरा प्रयोग ध्यान दीजिए, तीसरा प्रयोग बैलून और अस्ट्रा के प्रयोग द्वारा, बैलून और अस्ट्रा के प्रयोग द्वारा न्यूटन के गति के तृतीय नियम का सत्यापन करें। आप पहले बैलून तो समझते हैं, रबर वाला बैलून, बोलचाल के भाषा में फूकना भी बोलते हैं। अच्छा, और अस्ट्रा आप लोग कभी नारियल वाला डब पिए होंगे, तो कहिएगा, कहते हैं कि पैपा लाओ तो जी। पेप्सी कोका कोला ठंडा पीते होंगे, तो कहते होंगे कि पैपा लाओ तो जी। आप कहिएगा कि पैपा नहीं अस्ट्रा लाइए तो जी। वही पाइप को ही बोलते हैं अस्ट्रा। अस्ट्रा समझ गए होंगे? पेप्सी कोका कोला ठंडा समझ रहे हैं ना? अच्छा है, स्प्राइट तो वही पेप्सी कोका कोला ठंडा के सब अंतर्गत आ गया। सब सोचिए ना। या नारियल वाला जो पानी पीते हैं तो एक पाइप से पीते हैं, भिड़ा देते हैं, धर के तीर लेते हैं, वही क्या हुआ? पहले अस्ट्रा नहीं समझ में आ रहा था, अब बोल रहे थे ना कि आप लोग समझते हैं। देखे हम अगर नाम नहीं जानते, खाली कहते हैं पैपा, वही पीने वाला। हाँ, तो सुनिए, इस प्रयोग में इस हवा से भरा हुआ, इसमें हवा भरा हुआ है बंधु जी, इसमें क्या भरा हुआ? हवा, हवा भरा हुआ है। हवा से भरा हुआ एक बैलून को लिया जाता है, जिसके मुंह को धागे से, धागा से, मुमा है ना, मुमा को धागा से बांध दिए। किससे? धागा से बांध दिए, ताकि हवा भी लीक। बैलून को धागा से, बैलून के मुंह को धागा से बांध दिए। इसको सेलो टेप के द्वारा अस्ट्रा से चिपका दिए कि नीचे गिरे। अच्छा, ऐसे खाली रख दे भाई, सेलो टेप पे सटा देती, सटता है, छोड़ भी तक गिर जीती। तो सेलो टेप के द्वारा, सेलो टेप चिपकाने वाला एक टेप आता है। अच्छा, हम देखे होंगे कि दीवार में अगला बार सरस्वती पूजा में चिपकाने वाला वो टेप नहीं लाए थे, वो डबल टेप होता है, उधर भी चिपकता है, इधर भी चिपकता है। तो वही सेलो टेप के द्वारा क्या कर देते हैं, इसमें चिपका देते हैं। किस में? अस्ट्रा में, पैपा में। ठीक, और अस्ट्रा से बीचे दिया एक धागा पार करा करके इधर भी टेबल में बांध देते हैं, और इधर भी टेबल में बांध देते हैं। टेबल के पाँव में, टेबल में पाँव होता है ना 4 गो, लगभग में टेबल का आकृति ऐसा ही होता है। तो टेबल के दोनों पाँव से क्या कर देते हैं, धागा को। अच्छा, ये अस्ट्रा है या इन्हें ले होते जीती कि नहीं? वो खाली पाइप है, और ये धागा घुसा के बांध दिए हैं, तो इन्हें कर भी तो जीती कि नहीं? एकदम आराम से स्वतंत्र है इन्होंने जाए। लेकिन इधर जरी निकट करके इधर करके बांधे हैं, स्थिर के लिए इधर है ना। और जब धागा को, बैलून के मुंह को, जो धागा से बनल है, जब बैलून के मुंह को
खोला जाता है, तब बैलून के मुंह के जैसी खोलेंगे ना, तो ये रबर ही ना, रबर ये रबर है, ये रबर जो है ना रबर, वो अंदर की ओर हवा पर कुछ के लिए बल लगे, अंदर की ओर हवा पर क्या किए हुए बल लगे, चूंकि बल हवा बल लगे केकरा पर, बैलून के रबर पर तब नहीं फूलल है, तो रबर भी बल लगे केकरा पर। जैसे ही धागा खोलेंगे तो हवा इस ओर प्रेशर लगावेगा, बाहर की ओर हवा बल लगावेगा, हवा इस ओर बल लगावेगा, यहाँ से हवा निकलेगा ना बंधु जी, यहाँ से हवा निकलेगा ना बाहर की ओर, यहाँ से क्या निकलेगा हवा, तब बाहर की ओर लगावेगा कौन बल, क्रिया बल, हवा द्वारा लगा क्रिया बल, हवा द्वारा लगा क्रिया, यहाँ क्या लिखे हैं हवा द्वारा लगा, तो जब हवा इधर क्रिया बल लगावेगा तो हवा भी बैलून पर इस ओर, बैलून पर इस ओर कौन बल लगा देगा, तो इधर क्रिया बल, तो इधर प्रतिक्रिया बल, पीछे की ओर जितना बल हवा आगे की ओर क्रिया बल लगावेगा, उतना ही हवा बैलून पर पीछे की ओर कौन बल लगावेगा, उतना ही आगे क्रिया बल, पीछे। न्यूटन के गति के तीसरा नियम यही तो कहा था, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं, तो इधर आगे की ओर कौन बल लगा, अब विपरीत ओर कौन बल लगा, अब विपरीत तो जब हवा इधर बल लगावेगा ना क्रिया बल, तो हवा भी बैलून पर लगा देगा, तो हवा जब बैलून पर प्रतिक्रिया बल लगावेगा तो अस्ट्रा तो समबल है, जैसे ये तो स्वतंत्र है, फ्री है, जैसे जब हवा बैलून पर पीछे की ओर बल लगावेगा तब बैलून सरकने लगेगा, पीछे की ओर गतिशील हो जाएगा, जो न्यूटन के गति के कैमे नियम को दर्शाता है। सत्यापित किया कि नहीं? अगर न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार इस पर बल नहीं लगता तो सरकता पीछे की ओर, नहीं सरकता, तो इससे न्यूटन के गति का कैमा नियम का सत्यापन होता है। तीसरा नियम तृतीय नियम है ना, तो यही प्रयोग देकर के डैश दिए लिखे हैं कि इस प्रयोग में हवा से भरा हुआ एक बैलून को लिया जाता है, सब रटना नहीं है, इस प्रयोग में हवा से भरा हुआ एक बैलून को इसको देख देख के लिख देते हैं, जिसके मुंह को धागे से बांधकर सेलो टेप के द्वारा, सेलो टेप के द्वारा, यहाँ पर लिख देते हैं कौन टेप दिया, सेलो टेप, सेलो टेप के द्वारा, यहाँ पर सेलो टेप के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसमें अस्ट्रा में, अस्ट्रा के अंदर से धागे को पार कराकर, अस्ट्रा के अंदर से धागे को पाइपा के अंदर से धागे को पार कराकर इसे टेबल के दोनों पांव से बांध दिया, इधर टेबल के पांव, इधर टेबल के पांव, दोनों टेबल के पांव से क्या कर दिया जाता है, जो तो बैलून का बांध दिया जाता है। जब बैलून के मुंह को खोला जाता है, जब बैलून के मुंह को खोला जाता है, तो बैलून का रबर, बैलून का जो रबर है ना, रबर अंदर की हवा पर बाहर की ओर बल लगाता है कि बाहर निकल, है ना, अंदर की हवा पर रबर सब बल लगावेगा, तब बाहर की ओर हवा पर कौन बल लगाता है, कौन रबर, बाहर की ओर हवा पर कौन बल लगाता है, क्रिया बल लगाता है। तो हवा भी बैलून पर विपरीत दिशा में कौन बल लगाता है, जिससे बैलून पीछे की ओर सरकने लगता है। अस्ट्रा के ले ले, अस्ट्रा में काला चिपका दिए कि टंगल रही, नीचे गिरे, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, इस प्रयोग में हवा से भरा हुआ एक बैलून को लिया जाता है, जिसके मुंह को धागे से बांधकर सेलो टेप के द्वारा अस्ट्रा से चिपका दिया जाता है। अस्ट्रा के अंदर से
धागे को पार कराकर इसे टेबल के दोनों पांव से बांध दिया जाता है। जब बैलून के मुंह को खोला जाता है तो बैलून का रबर अंदर की हवा पर बाहर की ओर हवा पर क्रिया बल लगाता है, तो हवा भी बैलून पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे बैलून पीछे की ओर सरकने जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। यह सत्यापित कई प्रयोग बचे न्यूटन के गति के न्यूटन के तृतीय गति के नियम के प्रयोग का सब सत्यापन किए। सही बात है कि नहीं? उतारिए, समझिएगा आप लोग। अब हेडिंग दिए हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण। पहला, जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। क्यों? ये सब लिखावेंगे, मगर खाली उदाहरण में भी इतना ही लिखाए हैं। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। लिखावेंगे क्यों करके। दूसरा, जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से कूदता है, नाव के किनारे से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाता है। नाव पर हम चल रहे हैं, कूदे ना आगे की, तब पैरवा से उस पर पीछे की ओर क्रिया बल लगता है, तो नाव भी आगे की ओर नहीं आगे की ओर हम जब क्रिया बल लगाते हैं ना, आगे की ओर जब हम क्रिया बल लगाते हैं तो नाव पर पीछे की ओर कौन बल लगता है? तो यही क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण हम आगे या नाव पीछे। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाता है, खिसक जाता है। तीसरा, रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट आप लोग देखे हैं ना? देखे हैं ना? हाँ, आप लोग तो रॉकेट के प्रक्षेपण करवे करते हैं, नहीं किए हैं आप लोग? रॉकेट का प्रक्षेपण करिएगा नहीं तो या ऐसा का रॉकेट देखिए ना, बताते हैं ऐसा का। ऐसा का रॉकेट के प्रक्षेपण किए हैं तो आप लोग यहाँ एक पलिता, जिसको बोलचाल के भाषा में बोलते हैं छुच्छी, बोलते हैं ना पलिता जी। इससे धागा जैसे बारूद जैसा भरा हुआ निकल नहीं रहता है इससे। तो देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर मिट्टी या कागज का कुछ हार्ड जैसा बना रहता है पदार्थ, इसमें बारूद भरा रहता है, इसमें इसके ऊपर में एक और विस्फोटक पदार्थ रहता है एकदम ऊपर में, एकरा में इतना दूर बारूद भरा रहेगा, समझ रहे हैं ना? और जब इसमें आग लगाइएगा तो ये आग जलते जलते कहाँ पहुंचा देगा? अंदर। इसमें छिद्र हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, होती कि नहीं? और जब यहाँ पर बारूद जलेगा तो गैस उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विस्फोट होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? अब विस्फोट होकर के गैस उत्पन्न करेगा, आई गैस किधर बल लगावेगा? जिधर छेद मिलेगा, जिधर छेद मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो इस छेद से नीचे की ओर गैस जो उसको उत्पन्न होगा, उस छेद से नीचे की ओर कौन बल लगावेगा? क्रिया बल। तो नीचे की ओर लगावेगा गैस क्रिया बल, तो गैस भी ऊपर की ओर लगा देगा कौन बल? और प्रतिक्रिया बल। आई ले दे ले कहाँ? रॉकेट का प्रक्षेपण हो गया। और उसमें भी देखते होंगे एकदम ऊपर में जाके एगो और विस्फोट होता होगा। तो ये जा पर जो बचल रहा है ना,
ये तो पहुंचावे वाला है ऊपर, ये इतना दूर पहुंचावे वाला है। और जब ऊपर पहुंच जाएगा, बारूद खत्म हो जाएगा ये वाला, तो इसमें एक और पलिता रहता है, उधर लेता है और ऊपर में जाके विस्फोट हो जाता है। ये इसी को कहते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण। तो हमारी तो रॉकेट प्रक्षेपण करवे करें, करते हैं ना। तो न्यूटन के गति के कौन नियम पर प्रक्षेपण होता है? कोई जरूरी है कि वह पड़कवा तो आसमाने तारा ऊपर जाएगा? ये जो आलू बम बुलेट उलेट ये सब जो रहता है ना, वो खाली काहे विस्फोट होता है, ऊपर काहे नहीं जाता है? ऊपर में एकदम हार्ड पदार्थ, हार्ड रूप में हार्ड कुट लपेट दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। जिसके कारण क्या होता है, विस्फोट होता है, वो ज्यादा गति में आता। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एगो ऐसन का पड़ाका देखल हो, ऐसन का तो देखबे फिर तो ऐसन का चिड़िया पड़ाका, चिड़िया पड़ाका, मुर्गा छाप, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। आपसे कोई कहते रहता है घर में, नहीं कीजिएगा ऐसा काम, नहीं तो करवा जाएगा। घर में अगर कहता है, तंग करते रहता है कि पड़ाका लाइए पड़ाका लाइए, एक बार क्या कीजिएगा कि पीछे में प्रकार देखे है ना, उससे 2-3 गो छेद कर दीजिएगा, समझे ना। कहिएगा कि तुम अपने तरफ रख करके छोड़ो। इस सब से नहीं डरता है जी, नहीं डरता, कहता तो कहता हम हाथवा में छोड़ दे। तो कहिए कि तू अपने तरफ रख के छोड़ो। आज छोड़ेगा ना जब, तो इधर गैस निकले वाला मिल रहा है। पहले देखिए इधर हार्ड पदार्थ रहता है, इस पर ढेर सा देखते हैं कागज लपेटा रहता है, जिसके कारण खाली विस्फोट होता है। गति उति में पीछे आगे भागता उगता ज्यादा नहीं है। जब इसके पलिता में आप आग लगाइएगा तो जानते हैं यहाँ पर आग लगेगा, गैस उत्पन्न होगा, तो गैस निकलेगा, इधर रास्ता मिलल है, समझ रहे ना। वैसे करके केजुपरी ऐसे करके एनएससी आग लगावेगा ये आदमी, समझ रहे ना। इधर से आग लगावेगा और इधर गैस निकले वाला जगह मिलल है, तो जब विस्फोट होगा इसमें तो इधर से गैस निकलेगा और आगे की ओर एकदम छुरछुरारी भागेगा और जाके उसको समझ रहे हैं ना, सर में लपटा जाएगा, कहेगा कि बाप रे अब दोबारा नहीं। तो कितना तो कहेंगे ना कि मेहुनाल हेलो, ऐसा बोलते हैं। तो मेहदार नहीं रहता, केजू से लीक रहता है, देखते हैं कभी फूस फास करके वो छोड़ देता है। वो फिर कहेगा कि अच्छा भी दूसरा ले तो दोसर को इसी छेद करके दे दी। 2-4 बार ऐसा होगा तो कहेगा अब ना छोड़ो रे बाप, खतरे हो जीती। तो कारण ही सर वो सब कर सकते हैं खुद से। फिजिक्स पढ़ले रहिएगा तब ना, पढ़े से ये सब फायदा न हो जाएगा। दूसरा, तीसरा बोले ना रॉकेट का प्रक्षेपण। चौथा, कुआं से किसी व्यक्ति को झुककर पानी भरना या निकालना। कोई व्यक्ति कुआं से पानी भरता है तो झुक करके पानी भरता है, नहीं देखे हैं? ये सब तो आप लोग दैनिक जीवन में उदाहरण देखते रहते हैं। कोई एकदम सीधे सीधे भरता है, एक आध बार उसको कस के जोड़ लगाना पड़ता है, भरिए लेगा। जब चैलेंज करिएगा तब भर लेगा। लेकिन ज्यादातर हमारे दैनिक जीवन में जो पानी भराता है वो झुक कर पानी भराता है, वो तो एक अपवाद है, बाजू की लगाए वाला ऐसे करता है। पांचवा, पक्षी का उड़ान भरना, पक्षी का उड़ान भरना। छठा, वायुयान का उड़ना, सब बतावेंगे। सातवां, व्यक्ति को पृथ्वी पर चलना। आठवां, तैराक को पानी में तैरना या नाव को घेरना। ये सब किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का उदाहरण।
समझे बात को? न्यूटन के गति का कौन नियम का उदाहरण है? अच्छा, एक बात पूछते हैं आप लोग को। एक पिंजरा में एक चिड़िया है, पिंजरा कुछ बड़ा है, समझिएगा बात को। एक पिंजरा में एक चिड़िया है और उस पिंजरा को तराजू पर ऐसे रख दिया गया है। इसमें एक पक्षी बैठा हुआ है, उसमें एक क्या बैठा हुआ है? इधर जो दूसरका पलड़ा है ना, पलड़ा तराजू वाला पलड़ा होता है ना, उस पर इतना ही बटखारा रख दिया गया जितना भारी पिंजरा और तोता जो भी कुछ पक्षी रहे, ठीक है ना। मैंने इसको एकदम बैलेंस में कैले 36 रुपए में, मैंने दोनों पट्टी बराबर हो। समझ लीजिएगा बात को। तब बताइए, जब पक्षी यहाँ से उड़ जाएगा, पिंजरा में उड़ेगा, ऊपर उड़ जाएगा, निकल के बाहर नहीं भागेगा, पक्षी उड़ जाएगा, तो बताइए ये पलड़ा इधर की ओर झुक जाएगा, इधर की ओर झुक जाएगा, समझ रहे ना, जिधर बटखारा था, माने सीधा इधर पलड़ा हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? जी, कितने को लगता है कि हल्का हो जाएगा? इधर वाला पलड़ा माने उठ जाएगा, तब बैठ जाएगा नीचे, उतना ही पर रहेगा। हैं? बोलिए ना आप लोग। ऊपर उठ जाएगा, कई गो के लग रहा है कि ऊपर उठ जाएगा? हाथ खड़ा कीजिएगा। 2 गो। अच्छा, नीचे बैठ जाएगा, भारी हो जाएगा इधर, कई गो के लग रहा है? आप लोग हाथ उठाइए जी। अच्छा, उतना ही पर 36 में रह जाएगा। कितने लोग को लग रहा है? तो सबके कुछ नहीं लग रहा। सही बात है, उतना ही दिमाग सीमित है, सोच लेना। तब बोलिए बंधु जी, कैसे? ये तो पक्षी उड़ गया है, इस पर भार है का? पैर उड़ तो उठैले पिंजरा से। लेकिन सुनिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब पक्षी उड़ता है तो पंख से हवा को नीचे की ओर दबाता है। तो जितना बल से दबाता है, जितना क्रिया बल से दबाता है, उतना ही प्रतिक्रिया बल से ऊपर की ओर उड़ता है। तो जब पक्षी उड़ा होगा तो अपने भार के बराबर हवा को नीचे क्या किया होगा? दबाया होगा। अपने भार के बराबर हवा को नीचे की ओर क्या किया होगा? तब बल तो उतना बरकरार रह गई, भले उड़ गए लेकिन हवा के कारण बल तो उतना लगवे न के लीजिए। अपने भार के बराबर नीचे की ओर बल लगाया तब उड़ा। तब बताइए, बल घट गया, बढ़ गया? उतना ही रहा। यही चलते डंडी न ऊपर उठेगा न नीचे, उतनी पर 36 पर आ जाएगा। इतना रंगल से यार, ऐसे पूछतो ही सर। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको लिखाते हैं।